Good morning everyone. Welcome to the science class. So in today's science lecture we will start chapter number 7 and the chapter name is states of matter. तो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैटर. So what is matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस का मतलब जगह, जो जगह रोकती है या फिर जिसका मास होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर. मैटर कैन रेंज फ्रॉम समथिंग एज स्मॉल एज अ नीडल टू समथिंग एज बिग एज एन एरोप्लेन. तो मैटर है वो कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है. एक नीडल कितनी छोटी होती है लेकिन उसका भी कुछ मास होता है और वो भी कुछ ना कुछ स्पेस तो कवर करती है ना. सिमिलरली एरोप्लेन है, वो बहुत बिग होता है ना साइज में, लेकिन वो भी अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी क्या होता है? मास होता है. सो एवरीथिंग वी सी इज कॉल्ड मैटर. हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो क्या है? मैटर. लाइक पेंसिल, इरेजर, बुक्स, पेपर बोर्ड, एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज अ मैटर. In fact, we can't see air, but since air has mass and occupies space, it is also called matter. इनफैक्ट हम एयर को देख नहीं सकते ना. हमने अभी बोला कि जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देख सकते हैं वो सब क्या है? मैटर है. लेकिन एयर को हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं ना एयर को, लेकिन एयर भी क्या है? मैटर है. एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और एयर का भी क्या होता है? मास होता है. नाउ एक्टिविटी वन में क्या है? टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. हमें क्या शो करना है कि एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. हमने अभी किया ना कि एयर को हम देख नहीं सकते लेकिन वो भी क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है. सो द एक्सपेरिमेंट इज, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? टेक अ बलून एंड ब्लो इनटू इट. आपको एक बलून लेना है, उसके अंदर क्या करना है? आपको एयर ब्लो करनी है. हम एयर फिल करते हैं ना बलून के अंदर. द एयर फिल्स एंड द साइज ऑफ बलून इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे हम एयर फिल करते रहते हैं हम देखते हैं ना कि बलून का साइज़ क्या है? इंक्रीज होता रहता है. जैसे जैसे आप एयर फिल करोगे बलून बड़ा होता रहेगा. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला? एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हेंस एयर इज़ अ मैटर. इससे हमें क्या पता चला कि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि जब हमने बलून के अंदर एयर को फिल किया तो उसने एक स्पेस ऑक्यूपाई किया ना, अपना एक स्पेस लिया उसने, इसीलिए बलून का साइज़ बढ़ गया, क्योंकि एयर को अपनी एक स्पेस चाहिए थी. इसलिए हम एयर को क्या बोल सकते हैं? मैटर बोल सकते हैं. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. नाउ द एक्टिविटी 2 इज़ टू शो दैट एयर हैज़ मास. ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म भी की थी और मैंने आपको सेंड भी की थी. आई होप आप सबने वॉच की है. तो इससे, इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि एयर का मास होता है. हमने 2 बलून्स लिए थे, एक रूलर पे हमने दोनों साइड पे 2 बलून्स हैंग किए थे. दोनों का साइज़ क्या था? सेम था. और दोनों का डिस्टेंस जो था सेंटर से वो भी सेम था. और जब हमने एक बलून को क्या कर दिया? पंक्चर कर दिया. हमने एक बलून को पंक्चर कर दिया ना, आप पिक्चर में देख रहे हो. तो जो रूलर है वो एक साइड पे मूव कर गया ना. इसका मतलब कि एयर का मास होता है, क्योंकि बलून में हमने क्या फिल किया? एयर. एयर की वजह से एक बलून में से तो एयर निकल गई ना जिसको हमने पंक्चर किया. दूसरे बलून की वजह से रूलर क्या हो गया? थोड़ा नीचे हो गया ना, नीचे मूव कर गया, क्योंकि उसका भी कुछ मास है एयर का. इस एक्टिविटी से क्या प्रूव होता है कि एयर हैज़ मास. एक्टिविटी 1 में हमने प्रूव किया कि एयर का क्या है? एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एक्टिविटी 2 में हमने प्रूव किया है कि एयर का क्या होता है? मास होता है. ये एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है. सो द रिजल्ट इज एयर हैज़ मास एंड हेंस कैन बी कॉल्ड मैटर. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट इज इट ऑक्यूपाई स्पेस. मैटर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना. जैसे आप देख रहे हो, दिस इज अ पेन. इस पेन ने भी अपनी एक स्पेस ली है, इसको भी एक स्पेस चाहिए. ये बुक है, बुक ने भी अपनी एक स्पेस ली है ना, इसको भी एक जगह चाहिए. तो एवरीथिंग वी सी अराउंड अस इज अ मैटर एंड मैटर ऑक्यूपाई स्पेस. सेकेंड पॉइंट इज इट हैज़ मास. मैटर का मास होता है ना. आप उठाते हो, जैसे आप कुछ कैरी कर रहे हो, आप स्कूल बैग कैरी करते हो, वो कितना हैवी होता है. वहीं आप अगर पेन कैरी करोगे, पेन क्या होता है? लाइट वेट होता है ना. तो हर चीज़ का अपना एक मास होता है. थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस. जो मैटर है उसको हम अपनी सेंसेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ना. जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर आप टच करोगे आपको पता लगेगा कि आपने अपने हाथ में क्या लिया है? ग्लास लिया है. आप चेयर पे बैठे हो तो भी आपको फील होता है आप कहाँ बैठे हो. तो एवरीथिंग वी सी, जो भी मैटर है ना, जिसको हम देखते हैं, कोई भी चीज़ है, उसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं.
नाउ वी विल रीड अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे. स्टेट्स का मतलब कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी काइंड में मैटर एग्जिस्ट करता है. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. जो मैटर है वो 3 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है. कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये मैटर की 3 क्या है? स्टेट्स हैं. आज हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे. द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स ऑफ मैटर इज बाय टेकिंग वाटर. तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना जिससे आप समझ सकते हो कि जो मैटर है वो कौन कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, वो है वाटर. टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. आपको एक ग्लास पानी लेना है. इट इज़ इन लिक्विड स्टेट. आप देखोगे ना जो आपने वाटर, नॉर्मल वाटर लिया है, तो वो क्या होता है, वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट. वेन वी पुट वाटर इन एन आइस ट्रे. जब हम पानी को कहाँ रख देते हैं, कहाँ डाल देते हो आप? आइस ट्रे में डाल देते हो. एंड कीप इट इन अ फ्रीज़र. और उस आइस ट्रे को आपने कहाँ रख दिया? फ्रीज़र में. फॉर सम टाइम इट बिकम्स आइस. तो आप देखोगे ना वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइस के अंदर. और आइस क्या होती है? सॉलिड होती है. इफ़ वी पुट द सेम ग्लास ऑफ वाटर इन अ पैन. अगर वही पानी को आप आइस ट्रे की जगह एक पैन में डाल दोगे और पैन को आपने बर्नर के ऊपर रख दिया, इट एंड हीट इट बिकम्स गैस. तो आप क्या देखोगे? जैसे जैसे वाटर बॉयल होगा उसमें से क्या है? गैस. मतलब गैस वेपर्स निकलेंगे ना वाटर के. बॉयल होना शुरू होता है जब, तो पानी की स्टीम बननी शुरू हो जाती है. वो क्या होते हैं? वाटर वेपर्स. वो कौन सी फॉर्म में होते हैं? गैशियस फॉर्म के अंदर. तो अभी हमने क्या देखा, जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. नॉर्मल जो वाटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में. अगर हम उसे कूल कर देंगे तो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है. अगर आप उसे हीट कर दोगे तो स्टीम बन जाती है. वो कौन सी स्टेट है? गैशियस स्टेट. लेट अस स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. आज सिर्फ सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. So the first point is, in solids the molecules are closely packed and there are no intermolecular spaces between them. Solids के अंदर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सॉलिड. आप पिक्चर में देख रहे हो ना, और जो ये रेड कलर की बॉल्स हैं ये क्या है? मॉलिक्यूल्स. सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के ही एक सॉलिड बनता है. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं. आप देख रहे हो ना, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं. सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या? क्लोजली पैक्ड होते हैं. मतलब इनके अंदर स्पेस नहीं होता, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो 0 होता है. तो सॉलिड्स इसीलिए क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड. इसीलिए वो हार्ड होते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं. सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड डोंट फ्लो. सॉलिड्स की एक फिक्स शेप होती है और वो फ्लो नहीं करते. लाइक दिस इज़ अ पेन. तो ये पेन क्या है? एक सॉलिड है ना. अब इस पेन को, इसकी एक फिक्स शेप है, आप इसकी शेप चेंज नहीं कर सकते. इसकी जो शेप है वही रहेगी और ये फ्लो नहीं करता. फ्लो का मतलब कोई भी चीज़ जो बहती है, लाइक वाटर. वाटर को आप गिरा दोगे ना जब, वो क्या फ्लो करना शुरू कर देता है सरफेस पे. लेकिन ये पेन है, इसकी शेप ऐसे ही रहेगी और ये फ्लो भी नहीं करता, बिकॉज दिस इज़ अ सॉलिड. नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड्स ऑक्यूपाई अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. तो सॉलिड्स की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है और हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते. मतलब आप उन्हें दबाओगे तो उनकी शेप चेंज नहीं होती है सॉलिड्स की. आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना, ये 2 बॉयज़ हैं और ये एक वुडन क्या है? वुडन बोर्ड है. ये दोनों साइड से उसको कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसका साइज़ है जो वो चेंज नहीं हो रहा है ना. उसकी वॉल्यूम भी सेम है. आप कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश करोगे ना, उसका साइज़ क्या होगा? चेंज नहीं होगा. जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं दोनों साइड से प्रेस करूँ तो भी इसका साइज़ चेंज नहीं होगा. इसकी जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहेगी, बिकॉज दिस इज़ अ सॉलिड. तो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टी है? उनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, फिक्स होती है और उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. In solids, the molecules are strongly attracted towards each other and hence they are dense. जो solids होते हैं वो बहुत dense होते हैं और उनके अंदर जो molecules हैं वो strongly attracted होते हैं एक दूसरे की तरफ. मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि जो solids में molecules हैं वो कितने पास पास होते हैं. जैसे ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तीनों मॉलिक्यूल सॉलिड्स में क्या होंगे? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे. इनके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा. इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं.
सॉलिड्स की एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे ये स्कूटर है, ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है ना, और ये वाटर बॉटल है, पेन है, चेयर है, सो दीज आर सॉलिड्स। आई होप आपको सॉलिड्स के बारे में क्लियर हो गया है, सो प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।